नवीनदा बेहद सीधा सादा और मेहनती युवक था। वह बरेली में एक चूड़ी कारखाने में मजदूरी करता था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे अल्मोड़ा जिले के रामगढ़ गांव, जो कि उसका पैतृक गांव था, वही रहते थे। उसकी पत्नी कंचनिया, जिसकी उम्र अभी 40 साल थी, अपने 2 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक तरीके से निभा रही थी। इनकी शादी को 16 साल हो गए थे। अल्मोड़ा जिले के ही मुक्तेश्वर गांव में सूर्या का बेटा पांडा, जिसकी उम्र करीब 22 साल होगी, वो अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। कंचनिया उसकी बुआ थी। वह बहुत बार कई दिनों तक अपनी बुआ के घर ही रहता था। नवीनदा कई बार सोचता था कि आखिर यह उसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने 1-2 बार पांडा को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहने से अच्छा है वह कोई कामकाज देखे। कंचनिया ने पांडा पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था वह उसकी खूब मेहमानबाजी करती थी, क्योंकि वो उसके मायके के पक्ष का था। लेकिन उसके मन में क्या था, यह कंचनिया को पता नहीं था। एक दिन पांडा दोपहर में उसके घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह उसके पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। पांडा की इस बात पर पहले तो कंचनिया चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, पांडा ने हंसते हुए कहा। पांडा की बातें सुनकर कंचनिया के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो? कंचनिया ने थोड़ा रोष में कहा। तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ, फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर पांडा ने जैसे कंचनिया की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद पांडा उसके करीब आकर और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर पांडा वहां से तो चला गया, लेकिन कंचनिया के मन में कई सवाल छोड़ गया। वह सोचने लगी कि आखिर पांडा का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 22 साल का नेक से देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव के एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। कंचनिया पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थीं। पांडा को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर कंचनिया को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन पांडा के जाने के बाद कंचनिया देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर पांडा चाहता क्या है, और उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई। पांडा की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था। वर्टिकल बार, और उसे रात को किसी मर्द की जरूरत भी थी, क्योंकि दिन तो बच्चों के साथ और घर के कामों में बीत जाता था, लेकिन रात अभी वो जवान थी, उसके शरीर की कुछ जरूरतें थी। और आज पांडा की बातों और उसके स्पर्श ने उसके अंदर वासना की लहर पैदा कर दी थी। वो जानती थी कि वो उम्र और रिश्ते में पांडा से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। उसने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएगा तो वह उससे कहेगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करे या फिर उसे भी अपने साथ ले चले।
कुछ दिनों बाद नवीनदा छुट्टी पर आया तो कंचनिया ने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर बरेली चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी।